स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। देख सकते हैं हिंदी का 9वां चैप्टर है। ठीक है, हिंदी का 9वां चैप्टर होने वाला बाबू 14 ऑब्जेक्टिव आंसर को देखने वाला है। ठीक है, जो आप सभी लोग के एग्जाम सेंटर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी 2025 में एग्जाम देने वाला है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराई जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हिंदी का 9वां चैप्टर है। ठीक है, अगर आपने इसका पिछला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर क्लास स्टार्ट करते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को अपना कमेंट बॉक्स में भी देते चलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे बाबू अभिनय है क्या। ठीक है, तो अभिनय जो है एक ललित रचना है। ठीक है, इनका लेखक कौन है बाबू, तो इनका लेखक का भी नाम याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, कौन है, अशोक वाजपेयी जी हैं, या क्या है, तो ललित रचना है। ठीक है, तो चलिए अपना आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अभिनय एक है, अभिनय एक क्या है बाबू, अभी अभी हमने आपको बतलाया अभिनय एक क्या है। तो देख सकते हैं ऑप्शन ए है साक्षात्कार है, ऑप्शन बी कहानी है, ऑप्शन सी ललित रचना है, ऑप्शन डी निबंध है। तो सभी बच्चे लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो अभिनय क्या है बाबू, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनय एक ललित रचना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिनय में था, अभिनय में क्या था बाबू, तो अभिनय में जो था पोप की राजधानी थी। ठीक है, पोप की राजधानी थी बाबू, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कार्थुसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था, कार्थुसियन ईसाई जो थे बाबू संप्रदाय विश्वास करता था, किन में विश्वास करता था बाबू, इसका राइट आंसर लगाइएगा 3 नंबर का क्या होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चों लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मौन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जीर्णोद्वार का अर्थ है, जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है बाबू, 4 नंबर का राइट आंसर लगाइएगा। जीर्णोद्वार का जो अर्थ है पुराने को नया करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, एक बार और सुनिएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, तो इनमें से सारा हो जाएगा। ठीक है, संवेद में भी थे, पहचान में भी थे, पूर्वग्रह में थे, तो यहाँ से लगा दीजिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लास अतरूज में रख कर काम करने का न्योता मिला था। तो किन में रहकर काम करने का न्योता मिला था बाबू, 6 नंबर का बतलाइएगा, फ्रांस सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर को देखते हुए याद करते हुए चलना बाबू, आप लोग के एग्जाम सेंटर में पूछे गए हैं सब प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। तो कहाँ होता है बाबू, 7 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा, अभिनय में होता है। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है बाबू, तो अभिनय में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिनय में किस युग की ईसाई मठ है, अभिनय में किस ईसाई का मठ है बाबू, तो इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी मध्य युग का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिनय कहाँ स्थित है, बताइए बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा, अभिनय कहाँ स्थित है। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, अभिनय कहाँ स्थित है, दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है बाबू, तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर ए हम पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिनय के रचनाकार कौन है, देखिए बाबू इसका बतलाइए राइट आंसर, अभी कुछ देर पहले आपसे लोग को बतला दिया था अभिनय का रचनाकार कौन है। तो आपसे लोग समझदार होंगे तो फटाफट आंसर जरूर लगा दीजिएगा। तो जो भी बच्चे लोग अभिनय का जो रचनाकार जो हैं अशोक वाजपेयी जी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी याद रखिएगा, अभिनय का रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
विलनव एवेन्यू का अर्थ होता है, विलनव एवेन्यू का अर्थ क्या होता है बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लोग एवेन्यू का नया गाँव लगा रहेंगे ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ला सतलुज क्या है? ला सतलुज क्या है बाबू? इसका लगाइए राइट आंसर क्या होगा। ला सतलुज क्या है? तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा ईसाई मठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आंध्र वेत्रा क्या है? आंध्र वेत्रा क्या है बाबू? इसका लगाइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र वेत्रा जो है एक कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील साहित्य का संबंध प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है बाबू? तो प्रगतिशील संबंध का जो प्रगति साहित्य का संबंध जो है बाबू वेदांत के दर्शन से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विलनव और अभिन्यो के बीच में कौन नदी है? विलनव और अभिन्यो के बीच कौन नदी है बाबू? इसका राइट आंसर लगाइएगा क्या है? तो रोन नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आंध्रवेत्रोदेन सौ और पॉल एलुआर ने अभिन्यो को रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताएं की रचना की गई थी? तो सभी बच्चे लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी 30 कविताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे बाबू? तो इसका राइट आंसर जो भी ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 दिन रहे। ठीक है, कितने दिन रहे? तो 19 दिन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिन्यू पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? अभिन्यू पाठ गद्य की कौन सी विद्या है बाबू? लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं यात्रा वृतांक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पियासो क्या थे? पियासो क्या थे बाबू? पियासो क्या थे बाबू? तो पियासो जो थे चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बाबू? तो लगाइए इसका राइट आंसर कब हुआ था। तो जो भी बच्चे लोग सी लगा रहे हैं उनका राइट आंसर होगा अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए यहाँ पर पूछ दिया अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो इसका भी याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखी? कितनी रचनाएं की? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो कुल कितनी रचनाएं की बाबू? तो इसका राइट आंसर लगा 35 कविताएं 27 गद्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ला मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है? ला मादामोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है बाबू? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पियासी का। ठीक है, पिकासी का। ठीक है, पिकासी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला सतलुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा बाबू? इसका राइट आंसर लगाइएगा 25 नंबर का क्या हो जाएगा। तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुई थी बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अभिन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? तो अभिन्यू ने 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचनाएं की थी बाबू? तो अभी आप लोग अभी बतलाए थे 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा बाबू। तो क्या रहा कला केंद्र? तो याद रखिए अभिन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, अविन्यो क्या है? अविन्यो क्या है बाबू? इसका राइट आंसर क्या होगा? अविन्यो जो ईसाई मठ है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है बाबू? 29 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ला मादामोजेल द अविन्यो है। ठीक है, ला मादामोजेल द अविन्यो बाबू, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता था। कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास किन में करता था बाबू? तो मौन पर करता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल शतरूज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो किनका कब्जा हो गया था बाबू? तो लगाइएगा इसका राइट आंसर, साधारण लोगों का कब्जा हो गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था बाबू? तो 32 नंबर का याद रखिएगा, परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अशोक वाजपेयी का फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन है बाबू? इसमें से 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल अबू द ऑर्डर अबू फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो किस नदी पर स्थित है बाबू? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा, अविन्यो किस नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा अपना। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं रोन नदी पर, तो ऑप्शन नंबर उनका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलनव क्या है? विलनव क्या है बाबू? तो विलनव जो है एक छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है बाबू? तो कैसा होता है? रंग समारोह होता है, ऑप्शन नंबर एक का यह हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये सब प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है बाबू? तो याद रखिएगा अविन्यो है। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे जो शहर है अविन्यो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे बाबू? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 10 वर्ष के थे तभी गए थे पहली बार अविन्यो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक अभिन्यु क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिन्यु क्या साथ लेकर गए थे बाबू? तो क्या लेकर साथ गए थे? पुस्तक ले गए थे, टाइपराइटर ले गए थे और टेप्स ले गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है बाबू, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है बाबू? तो सभी बच्चों लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए जापान को। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है बाबू? तो जापान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू अभिन्यू का 14 मोस्ट विवेजिटिव आंसर करा दिए।